सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईमेल। ईमेल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग को सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम में क्या करना है कि 75 वर्ड्स के अंदर हम लोग को अपना ईमेल कंप्लीट कर लेना है। 75 वर्ड्स मतलब हम लोग 80-85 तक जा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं, और 70 से कम भी नहीं। ओके, लगभग 70 से लेकर 80 के अंदर हमारे वर्ड्स होने चाहिए। ज़्यादा लंबा हम इसको करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कट सकता है। सो 70 से लेकर 80 वर्ड्स के बीच में आप लोग अपना ईमेल राइटिंग रखना। ये आता है एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का। ईमेल राइटिंग होता है 5 मार्क्स का। ओके, एंड व्लॉग राइटिंग BLOG ब्लॉग राइटिंग होता है 5 मार्क्स का। या तो ये 10 मार्क्स, ये दोनों करके 10 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं, या तो 10 मार्क्स का कंप्लीट ऐसे आपको अटैम्प्ट करना है। सो वो डिपेंड करता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगर ईमेल और जो ब्लॉग राइटिंग है वो दोनों आसान आए तो आप वो दोनों अटैम्प्ट करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे अच्छा लगे, ऐसे इजी लगे, तो आप ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बट बिफोर द एग्जाम वी कैन नॉट डिसाइड कि हम लोगों को क्या करना है, किस चीज़ में प्रिपेयर होके जाना है। सो ऐसे के लिए तो प्रिपेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब टॉपिक देखेगी तब देख लेंगे। बट ईमेल और व्लॉग राइटिंग के लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट। सो ईमेल का फॉर्मेट क्या है। ईमेल में पहला होता है रिसिपेंट। ओके, पूरा का पूरा ईमेल हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। जैसे कि लेटर होता है वैसा ही होता है ईमेल, बट लेटर थोड़ा डिटेल वर्जन में होता है, ईमेल थोड़ा ब्रीफ वर्जन में होगा। तो ईमेल राइटिंग, अगर ईमेल हम लोग लिख रहे हैं किसी प्रिंसिपल को, अगर आई एम राइटिंग अ लेटर टू एन प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ लीव। ओके, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ लीव, अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे रिसिपेंट कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। मैं किसको ये लेटर भेज रही हूँ, प्रिंसिपल को। ठीक है, लिखना है पहले रिसिपेंट हुम द ईमेल इज सेंट, किसके लिए मैंने ईमेल भेजा है उसका नाम रिसिपेंट में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में एट द टॉप। ओके, सो सब्जेक्ट क्या होगा, सेकंड आता है सब्जेक्ट। रीज़न इन 1 लाइन की मतलब क्यों मैं ये लेटर लिख रही हूँ वो रीज़न। अब ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो शायद इंसान लेटर की ओर जाने लगे। अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, सब्जेक्ट उतना मतलब वैल्यूएबल नहीं है, उतना वो नहीं है, तो इंसान लेटर को नहीं पढ़ता। अगर सब्जेक्ट आप उस कंडीशन में लिखोगे कि थोड़ा अट्रैक्टेड लगे, तो इंसान क्या करेगा, आपके पूरे ईमेल को पढ़ेगा। वरना सब्जेक्ट ही अगर बेहुदा सा है तो कौन ही आपके ईमेल को पढ़ने वाला है। सो आफ्टर सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर लीव, एज ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से मैं शुरू कर रही हूँ। तो सो थर्ड में आता है सैल्यूटेशन। ओके, पोलाइट ग्रीटिंग करना पड़ेगा। ये फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे ईमेल तो एक्चुअली फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, बट जो यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन देना है वो आपको रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी है, प्रिंसिपल है तो मैडम भी हो सकता है, सर भी हो सकता है, राइट। सो रिस्पेक्टेड सर या मैडम दोनों लिख देना है। तो उसके बाद कॉमा देके वहीं से शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड से ही, बिना कोई मतलब पैराग्राफ्स आप लोग छोड़ सकते हो। वहाँ पे एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन से लिखूंगा, दैट्स फाइन। बट वहाँ पे आप लोग क्या नहीं कर सकते, थोड़े वो नहीं कर सकते, मतलब बीच से शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि अब लेटर राइटिंग में होता है ना कि उतना लेफ्ट हैंड साइड में लिखने के बाद थोड़ा बीच से हम लोग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म या आई बेग टू स्टेट यू दैट वो स्टार्ट करते हैं, बट नहीं। यहाँ पे ईमेल राइटिंग में क्या करना है आपको, पहले से ही जहाँ पे आपने रिसिपेंट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, रिस्पेक्टेड सर लिखा है, वहीं पे आपको आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वाला पॉइंट लिख देना है। सबसे पहले हम ईमेल को कैसे स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू ईमेल और इन्फॉर्म यू, सॉरी, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। अगर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट ईमेल किस लिए लिखा है, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर लीव के लिए लिखा है, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड हैव बीन एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट बाय द डॉक्टर। सो अगर ये है आपका रीज़न तो आप इतना लिख दो, ये थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, सैल्यूटेशन के बाद बॉडी जो होगा वो मैक्सिमम 2 शॉर्ट पैराग्राफ का होना चाहिए, लंबा लंबा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। ठीक है, 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स में ठीक आप बॉडी को भर दो, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो 2 शॉर्ट पैराग्राफ में आपका एक पैराग्राफ मीन्स एक सेंटेंस आपका बनना चाहिए पर्पज कि आप क्यों ये ईमेल लिख रहे हो। दूसरा होना चाहिए कि रिक्वेस्ट, मैं ये ईमेल लिख रही हूँ तो मुझे जिस पर्पज के लिए मैं ईमेल लिख रही हूँ वो चीज़ मुझे दे दो, आप रिक्वेस्ट करो आप उनसे कि जिस मतलब मैंने अब छुट्टी के लिए ये लिखा है, मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं छुट्टी चाहती हूँ, उसके लिए लिखा है, तो आपको विनती करनी होगी ना कि मुझे एक दिन का छुट्टी दे दो। तो सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे बॉडी में आपको कवर करनी है, 2 चीज़ें। लास्ट में क्लोजिंग में क्या करना है कि एक पोलाइट एंडिंग देना है। चाहे ईमेल कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पे हो, सारे का सारा जो भी ईमेल होगा उसका एंडिंग आप इससे एंड कर सकते हो, आई शॉल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। और ये भी लिख सकते हो इसके जब बदले में कि आई शॉल बी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो।
तो एंडिंग ऐसे ही करना। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर नेम, ओके। उसके नीचे योर नेम, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ऑबिडेंटली, एनीथिंग जस्ट लाइक अ लेटर। बट सारा कुछ क्या किस में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर हम लोग प्रिंसिपल को एक दिन के लीव के लिए क्या कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, रिसिपेंट प्रिंसिपल, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव, रेस्पेक्टेड सर, I would like to inform you that I am suffering from fever and have been advised to take rest by the doctor. Therefore, I will not be able to attend the school on 14th of January 2026. So, I kindly request you to grant me a leave for one day. I shall be grateful to you for your kind consideration. Thanking you, yours faithfully, blah blah blah. Okay. तो ऐसे आपको एक ईमेल ख़त्म करना है। दूसरा ईमेल एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देती हूँ कि क्वेश्चन रहेगा granting the permission to participate in an inter-school competition. Okay, write an email to the principal requesting for the permission to participate in an inter-school competition. तो इसमें क्या रहेगा, रिसिपेंट रहेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल से हम लोग यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं। सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्टिंग फॉर द ग्रांट ऑफ परमिशन, रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन, इतना भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन इतना भी लिख सकते हैं, या रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो क्या होगा कि ये जो होगा सब्जेक्ट जो होगा ना वो आपका एक लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन इतना ही लिख दोगे तो इनफ हो जाएगा, ठीक है। किस चीज़ का परमिशन है वो जानने के लिए उसको पूरा का पूरा ईमेल पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट विल बी हेल्पफुल एंड इट विल बी सपोर्टिव फॉर यू ऑल्सो। सो ऐसे छोड़ो कि मतलब थोड़ा इनकम्प्लीट बट कंप्लीटेड जैसा इनकम्प्लीट छोड़ दो आप सब्जेक्ट को, ताकि वो इंसान आपका ईमेल पूरा पढ़े। रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन, अब किस चीज़ का परमिशन है वो उसको लेटर पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। जैसे कि आपने लीव के लिए, एक दिन की छुट्टी के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, पर किस लिए छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट किया वो तो उसको ईमेल पढ़ के ही पता चलेगा ना। तो वैसे ही आपको परमिशन के लिए रिक्वेस्ट लेना है, परमिशन लेने के लिए आपको उससे रिक्वेस्ट करना है, किस चीज़ के लिए परमिशन ले रहे हो वो ईमेल पढ़ के जान लेगा। सो उसके नीचे आप लोगों को लिखना है रिस्पेक्टेड सर, ओके, या मैडम, जो भी, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ओके। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल कम्पिटिशन इन द कमिंग डेज और इन ऑन दिस डेट, ओके। कोई भी डेट आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या अगर इंटर स्कूल कम्पिटिशन आने वाला है तो इन द कमिंग डेज भी आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल कम्पिटिशन ऑन 14th of March, ये भी लिख सकते हो, या 26th of January ये भी लिख सकते हो। आपका एग्ज़ाम रहेगा लगभग 14th या 15th of February में, राइट। सो 13, 14, 15 of February वैसे ही में रहेगा। तो आप उस चीज़ को डेडिकेट करके कि आप मतलब कौन सा दिन आने वाला है उसको लिख के आप लेके आप डेट मेंशन कर सकते हो कि प्रोग्राम उस दिन पे हो सकता है, राइट। So therefore I request you to grant me a permission for that inter-school competition or for the coming inter-school competition. So यहाँ पे क्या लिखा है कि I would like to inform you that I want to participate in an inter-school competition on 14th of March. Therefore, I request you to grant me a permission for that inter-school competition which will be going to held on this date. और वहाँ पे डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने आगे ही डेट मेंशन कर लिया होगा। सो उसके बाद I shall be thankful to you for your kind support or for your kind consideration लिख देना, फिर thanking you, yours sincerely, yours faithfully, blah blah blah, your name, okay. So it will be done. So we can try an example. Draft an email to your class teacher requesting him for the clarification on assignment submission. इसमें आप ईमेल तैयार करो और देखो कि आपने कितना सीखा है। एंड इवन आप ये भी लिख सकते हो कि राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर फुटबॉल कंपटीशन, रिक्वेस्टिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल कंपटीशन। ये दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप इसको सॉल्व करके एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल्स के रूप में इसको सॉल्व करके आप लोग ये भी याद कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है यहाँ से। एंड अगर आप लोगों को इतने ऐसे ही नोट्स, अगर इस ईमेल के नोट्स भी चाहिए आप लोगों ने बिना देखे मतलब कैसे लिखा है वो बिना देखे ही मैंने सिर्फ बताया यहाँ पे, तो आप लोगों को कैसे लिखना है वो भी चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस में मैंने टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो या तो चैनल में जाके भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस।